नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मंदिर की जमीन, मंदिर मूर्ति की जमीन, मंदिर माफी की जमीन, इन पर भी अब भूमाफियाओं की नजर पड़ना लाजमी हो चुका है। भूमाफिया लगातार मुस्तैद हैं, कहीं भी कैसी भी जमीन दिखे हमें तो कॉलोनी विकसित करनी है। ऐसा ही एक मामला झोटवाड़ा क्षेत्र के हाथोज का है, जहां मंदिर मूर्ति और मंदिर माफी की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर लग चुकी है। पहले मैं कहूंगा कि ये पेड़ों को दिखाए, इन पर हरी कुल्हाड़ी चलाना एक इनका रवैया सा बन चुका है। पहले हरी कुल्हाड़ी चलाते हैं, फिर मंदिर पर कॉलोनी विकसित करने का एक नाटक करते हैं और मंदिर माप की भूमि को हड़पने का प्रयास करते हैं। यही मामला हाथोज ग्राम पंचायत के मेन हाथोज गांव का है, जहां एक बड़ी भूमि पर एक बार फिर कॉलोनी बसाने का प्रयास जारी है। बार बार खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन की आंखें बंद हैं। पटवारी को, तहसीलदार को, एसडीएम को, जिला कलेक्टर को, जेडीए के तमाम अधिकारियों को बार बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन शिकायत पर किसी की कोई नजर नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार की बू सब तक पहुंच चुकी है। कुछ स्थानीय निवासी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। क्या मामला है, कौन सी जमीन है, कब से मंदिर के नाम है? प्रमोदन जाट, पूर्व सरपंच हाथोज। हमें मंदिर माफी जमीन के लिए कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब को, पटवारी जी को, एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, बारे जेडीए में शिकायत कर चुके हैं कई बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कब से मंदिर के नाम जमीन है, कब से आप इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? करीबन 50 साल से। 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। अभी इस पर नया विकास देखने को मिल रहा है, जबकि जमीन पर अभी यथास्थिति का स्टे है। 2 स्टे भी है, लेकिन कॉलोनी काट रहे हैं भूमाफी। कौन कौन भूमाफिया है, कहाँ के लोग हैं? ये तो पता नहीं कहाँ के, लेकिन सामने भाग जाते हैं, सामने भाग जाते हैं। क्या पुलिस को भी इसकी सूचना दी है? इसको दी है, अभी दी है, पुलिस 112 को दी है, लेकिन पुलिस ने भी उनको जेसीबी को लेके ही फिर छोड़ देते हैं। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं करते। हाथोज के सरपंच प्रतिनिधि भी मेरे साथ है, अर्जुन जी। अर्जुन जी, क्या मामला है? ये मंदिर माफी जमीन है और इससे काफी दिनों से ये संघर्ष कर रहे हैं। अब ये भूमाफियों ने मिलके ये कॉलोनी काट रहे हैं। इन्होंने जेडीए में मेरे को भी बोले थे, और एसडीएम को, तहसीलदार को, पटवारी को, सभी को, जेडीए के तमाम अधिकारियों को, सबको इन्होंने सूचना दे रहे हैं। ये लगातार कोई अधिकारी इनका कॉल नहीं उठाता है और यही कहता है कि कार्रवाई कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हरे दरगत खेजड़ी के काटे गए थे 7-8, तो मैंने तहसीलदार जी को बुलवा के, पटवारी को, इनकी रिपोर्ट बना के, और मेरे को बोलते हैं इनकी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं करके, और मैंने आज से कम 20 बार उनको बोल दिया, इनकी नीलामी के लिए करे थे। आप नीलामी की कभी क्या बायना लेते हैं, कभी क्या बायना लेते हैं, और तमाशा बना कर, ज्यादा भी नहीं। तो ये जमीन है करीब 27-28 बीघा जमीन है। अभी आपने वन विभाग के अधिकारियों को फोन किया था, हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चल रही है, क्या जवाब था उनका? उनका ये जवाब था, भाई ये कार्रवाई तहसीलदार और एसडीएम साहब करेंगे, हम तो जो गाड़ी में लोड होके और जाएंगे उन्हीं को, और या वन विभाग के पेड़ होंगे उनको रोकेंगे हम। तो देखिए, सबकी नजर सिर्फ भ्रष्टाचार पर रहती है। जो वाहन हरे पेड़ों को लोड कर ले जाते हैं, उन पर वन विभाग के अधिकारी अपना मेहनताना लेने के लिए मुस्तैद रहते हैं, पेड़ों पर कार्रवाई का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चल रही है। मंदिर पहले मंदिर मूर्ति की जमीन थी, फिर से मंदिर माफी की दिखा दिया। दोनों के कागज मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन अब इस पर भूमाफियाओं की नजर लग चुकी है। ये नया निर्माण है, पूरा निर्माण में दिखाऊंगा, जहां तक आपकी नजर पड़ेगी वहां नया निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। भूमाफिया पूरी तरह से उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि जो प्रशासन है वो सुनता नहीं है, और जब हाथोज का नाम जाता है तो कॉल उठाना ही उचित नहीं समझता। बात करें तहसीलदार कालवाड़ की, पटवारी हाथोज की, एसडीएम जयपुर प्रथम की, जेडीसी की, या फिर जो जयपुर विकास प्राधिकरण के तमाम अधिकारी है, उनकी कोई भी इस सुनवाई करने को तैयार नहीं है। यहाँ अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है, जबकि प्रशासनिक अमले को बार बार सूचित किया जाता है लिखित में और मौखिक रूप से, लेकिन कोई नहीं आता है। हाँ सरपंच साहब, क्या कुछ कह रहे थे? अभी यही कह रहे हैं, अभी सभी अधिकारियों को अवगत करवा दिया। अब देखते हैं 2-3 दिन में ये क्या कार्रवाई करते हैं, फिर उसके बाद में कलेक्टर को विज्ञापन देके और ये रोड जाम करेंगे। और ये जो चोर अधिकारी लगा रहे हैं ना यहाँ पे, इनको सपोर्ट, ये पटवारी पहले एक चोर पटवारी था, 50 लाख रुपए की रिश्वत में ट्रेप हुआ, और उसकी जगह हमारे को कलेक्टर साहब को भी हमने एप्लीकेशन दी, भाई ये पटवारी नहीं लगना चाहिए, ये उसका भी गुरुजी यहाँ लगाया है। तो ये वही हाथोज ग्राम पंचायत है, बिल्कुल सही कहा, जहां भ्रष्टाचार की एक लंबी लाइन दिखाई देती है। अभी करीब 6 महीने पहले एक नरेंद्र मीणा नाम का पटवारी का दलाल
50 लाख रुपए पटवारी के नाम से लेने के नाम पर ट्रैप हुआ था और वो पटवारी आज भी फरार है। लेकिन दूसरे पटवारी को भी भूमाफियाओं की मिलीभगत के कारण सुनवाई में कोई मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक बड़ी भूमि है और यहाँ इसकी फर्द रिपोर्ट के नाम पर पटवारी से जब बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि हमने तो फर्द रिपोर्ट बनाकर भेज दी। नहीं बनाई, यानी तो उनका ये बना के जी आपको भी दिया। हाँ, प्रेम स्वामी के सुब्रत किए ये पेड़ों को जी, तो फर्द रिपोर्ट बनाकर मुझे लगता है कि पटवारी ने अपना काम और अपना उल्लू दोनों ही सीधे कर लिए हैं। लेकिन इस पर कॉलोनी कचरा लाजमी हो चुका है। मैंने एक रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है जिसमें कुछ भूमाफिया ये कह रहे हैं कि यहाँ 45,000 रुपए गज में प्लाट और 200 फीट रोड पर करीब 1 करोड़ रुपए की दुकानें उपलब्ध है। ओपन सोशल मीडिया पर नक्शा वायरल किया जा रहा है। ऐसी स्थिति यह आपको जयपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगी। तो राजस्थान तो इतना बड़ा है, भ्रष्टाचार का